नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें कल की चिंता के कारण अपने आज को नष्ट नहीं कर देना चाहिए। ज्यादातर लोग कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसके चक्कर में आज को भी नष्ट कर बैठते हैं। मत करो चिंता कि कल क्या होगा, आज को भरपूर जियो। आपका कल बनाने वाला आज का वक्त है, और अगर आप आज के वक्त को ही खो दोगे तो कल कभी अच्छा नहीं आएगा। कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल का सूरज आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आप रात का चांद देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। तो क्यों ना अपन अपने आप को मैच्योर बनाए, आज को जिए। आध्यात्मिकता की ओर आना बुरा नहीं है, वो कोई ढोंग नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। आध्यात्मिकता की ओर आना यानी अपने आप को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। आज की नीति अपन समझते हैं कि जो काम ज्यादातर इंसान कर रहे हैं वो काम आप लोगों को नहीं करना है। एक कॉमन फेज चल रहा है जो वर्ल्ड में, उसी को हर कोई कॉपी करके जी रहा है। वो काम नहीं करना, कुछ थोड़ा हटके करना है। कह रहे हैं कि आज के दिन को भरपूर जियो और कल का इंतजार मत करो। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे किसी ने नहीं देखा। कल आप किसी को देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे किसी ने नहीं देखा। इसलिए कल का इंतजार मत करो, आज को जियो। बहुत सारे लोग ही होते हैं, कल कर लेंगे, देख लेंगे, परसों हो जाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि पंचम काल कवि है। पंचम काल का कवि है तो अपने हिसाब से कविता लिखता है। चतुर्थ काल के कवि थे, वो अपने हिसाब से कविता लिखते थे। पहले के लोगों ने कविता लिखी, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा कब। क्योंकि पहले के लोगों को पता था कि समय की कोई नियतता नहीं है, कल क्या होगा। अब आज कवि लिखते हैं कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है परसों। ये कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, हकीकत नहीं है। कल्पना की जिंदगी हकीकत की जिंदगी से एकदम अलग है। इसलिए आज के दिन को भरपूर जियो, कल का इंतजार मत करो। अगर आप वेट कर रहे हो कल अच्छा दिन आएगा, कल अच्छा दिन आएगा, तो अच्छा दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आज को जियो, लिव इन प्रेजेंट। और जो आज को भरपूर जीता है, जो आपने वक्त आज को दिया है, वही आपका कल बनाएगा। एक किसान सोच रहा है कि पानी गिरे फिर हम बीज डालेंगे। पानी गिरे फिर मैं बीज डालता हूँ, पानी गिर ही नहीं रहा। बेचारा पानी गिरे तब मैं बीज डालूंगा। इंतजार करते 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 पूरा साल निकल गया, जो बीज रखे थे वो और खराब हो गए। समझदारी से काम करना चाहिए था उसको, कल पर विश्वास नहीं करना चाहिए था उसको, अपने हाथ से खेत गीला कर लेना चाहिए था। समझदार किसान कुछ ऐसा काम करता है, और जो नासमझ होते हैं वो कल का इंतजार करते रहते हैं। कल अच्छा दिन आएगा, कल अच्छा दिन आएगा, कल ये दिन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एनालिसिस करना बुरा नहीं है, प्लानिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करते रहना ही अच्छा नहीं है। एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। आज को जियो, कल कौन क्या कर चुका है, कल कौन क्या कह चुका है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिव इन प्रेजेंट।
क्योंकि जो करना है जल्दी कर लो, ना कल का भरोसा है, ना आने वाले पल का भरोसा है। आप जिस पल का इंतज़ार कर रहे हो, वो पल लौट के नहीं आएगा। 25 दिसंबर 2025 ये डेट निकल चुकी है कैलेंडर में। कैलेंडर आपके पास है। कैलेंडर आपके पास है, लेकिन ये डेट फिर से आएगी क्या? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिकली कोई टेक्नोलॉजी है, साइंस कुछ ऐसा कर सकता है कि आपको पीछे ले आके खड़ा कर देगा? आप 25 दिसंबर के दिन को करेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन सबका पैसा भी मिला लिया जाए, तो भी नहीं हो सकता। वर्ल्ड का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। उन 5% लोगों की पूरी संपत्ति भी लगा दी जाए, कोई बिलियन डॉलर्स, कोई ट्रिलियन डॉलर्स, इतने-इतने डॉलर की संपत्तियाँ हैं लोगों के पास। अब मेरा प्रश्न है, क्या वो लोग इतना पैसा खर्च करके बैंक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो जो निकल चुका है वो सबसे कीमती समय है, और आपको उसकी कीमत की वक़्त की कीमत नहीं है। वक़्त पर वक़्त की कीमत करो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पछतावा होगा। कहते हैं कि अ, अपने आने की खबर 9 महीने पहले लग जाती है। आप आओगे इस दुनिया में, आप किसी के बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसकी खबर तो 9 महीने पहले लग जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 पल पहले भी नहीं लगती कि आदमी कब जाएगा, इंसान जाएगा कब? तो इंसान कब जाएगा इसकी खबर 9 महीने पहले आएगा कब, ये 9 महीने पहले मालूम चलता है, लेकिन जाएगा कब? 9 पल पहले भी मालूम नहीं चलता, इसलिए जी लो, आज को जी लो। खुश होके जी लो। बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग रोते-रोते ही ज़िंदगी निकालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रोते-रोते ज़िंदगी निकालते हैं, ज़िंदगी उनको दुखी देती है। आपको जैसा माल मिलेगा, आप भी पेमेंट वैसे ही करोगे ना। कोई अच्छी, आप कहीं बुक लेने गए हो, डायरी लेने गए हो, अच्छी एकदम येलो पेजेज़ हैं, अच्छे मोटे पेजेज़ हैं, 110 जीएसएम का पेपर, तो आप बोलोगे हाँ भाई, पेपर तो अच्छा है यार, पेमेंट तो भी अच्छी लगेगी। वो जो पहले कॉपी आती थी रद्दी वाली जिसमें न्यूज़पेपर छपते हैं, उस पेपर वो वाली कॉपी अगर आपको रजिस्टर या डायरी मिलती है, तो आप उसका पेमेंट भी उतनी ही करोगे। सीधी-सी बात है, एकदम लाइफ़ का फैक्ट है। अ, जिसने आज पे प्रेज़ेंट में काम किया है, वही अपने फ्यूचर को अच्छा कर पाया है। वक़्त को आप जितना वक़्त दोगे, वक़्त आपकी उतनी एफ़िशिएंसी बढ़ाएगा। जो चीज़ें आप दोगे, वही तो रिटर्न देगा। अब आज की ज़िंदगी सोते-सोते निकाल दी। आज की ज़िंदगी आप लोगों ने सोते-सोते निकाल दी, अब कल क्या मिलेगा? एक सामान्य इंसान, जो एक जनरल कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सामान्य इंसान, जाति वाली जनरल नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सामान्य इंसान, 7 से 8 घंटे की नींद निकालता है एक दिन में, और अपनी ज़िंदगी की एक तिहाई ज़िंदगी सोते-सोते निकाल देता है। एक मध्यम वर्ग के होते हैं, वो 6 घंटे की नींद लेते हैं, 2 घंटे ज़्यादा जीते हैं। एक होते हैं योगियों की जीवन जीते हैं, जो अपने जीवन के लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग 4 घंटे सोते हैं। इनसे भी महान योगी होते हैं, वो 2 घंटे की नींद लेते हैं। एक योगी वो भी होते थे जो नींद ही नहीं लेते थे, वो निद्राजयी होते थे। उनको जित निद्रा कहा जाता है। आप देखो, ऐसे भी तो योगी हो जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है। आपने ऐसा जीवन क्यों नहीं जिया? या आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ? क्यों नहीं सोचा? आप अभी लीग में ही नहीं हो, क्योंकि आप कर लेंगे, हो जाएगा। आज के किसी बच्चे से पूछो, बेटा तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? देखेंगे, 20 साल की उम्र में वो क्या है कि देखेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन का उसूल है। जीवन के आधे पड़ाव में चढ़ाई मिलेगी, आधे पड़ाव में ढलान मिलेगी। ये जीवन का फंडा है। आधे पड़ाव में चढ़ाई मिलेगी, आधे में ढलान मिलेगी। पहले क्या चाहिए देख लो। जिसने शुरू के 30-35 साल चढ़ाई कर ली, यानी मेहनत कर ली, वर्तमान को जी लिया, फिर उसको लाइफ बहुत ईज़ी मिलेगी आगे की 30 साल की, 35 साल की। जिसने पहले से ढलान ले ली है, फिर उसको चढ़ाई मिलेगी। आप क्या चाहते हो? वो आपके हाथ में। लिव इन प्रेज़ेंट, आज को जिए। भगवान राम के व्यक्तित्व को देख लें, उन्होंने प्रेज़ेंट को जिया।
उन्होंने प्रेजेंट को जिया और रावण ने फ्यूचर को जिया कि सीता मेरी हो जाएगी, अपन तो सीता के साथ इस महल में रहेंगे। रावण ने ख्याली पुलाव बनाए, राम ने प्रेजेंट का जीवन जिया। इसलिए राम प्रेजेंट में भगवान है और रावण नहीं है। रावण फ्यूचर में प्रेजेंट के बारे में सोचेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा बनेगा। आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाएं, आने वाले कल को इस दृष्टि से जिए, आने वाले कल के लिए इस दृष्टि से जिए आज कि मुझे कल कुछ ऐसा करना है कि मेरा बनाया हुआ इतिहास कोई और न तोड़ पाए। जज्बा तो रखना पड़ेगा। छोटी उम्र में जो काम करते हैं लंबी रेस तक चलते हैं, लंबी रेस के घोड़े होते हैं। कभी आप लोगों ने गियर वाली साइकिल चलाई हो या किसी ने गियर वाली गाड़ी चलाई हो रेसिंग में, जो शुरू में गियर लगा देता है, बाद में उसकी गाड़ी रेस नहीं लेती। सिस्टम ये होता है कि पूरी गाड़ी की रेस लो फर्स्ट गियर में, फिर आप सेकंड गियर लगाओ, फिर सेकंड गियर में जितना रेस ले सकते हो ले लो, फुल रेस कर लिया, अब थर्ड गियर लगाओ, थर्ड गियर में फुल रेस कर ली। ऐसे ही करते करते छठवें गियर तक जाता है व्यक्ति। जिसने पहले छठवां गियर लगा लिया वो नहीं कर पाएगा। गियर का मतलब ये होता है साइकिल के गियर का कि मेहनत कम, रिजल्ट अच्छा और ज्यादा। तो ये चीज जो है आपको आज समझना पड़ेगी। आज को जियो, कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है। और ज्यादा परिवार, समाज, व्यवहार, इसमें जो लोग ज्यादा जाते हैं ना वो बेचारे दुखी होते हैं। आप अपनों के लिए कितनी कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो आप ट्राई कर लो आज, यहाँ से घर जाके वाइफ से कह देना कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बैठ के खाऊंगा। घर में 1 महीने सिर्फ बैठ के खाना खाना, धर्म ध्यान करना, सो जाना। 1 महीने बाद तुम्हारी वाइफ कहेगी भैया तो कुछ करो, घर से जाओ तुम, यहाँ से रोटी तोड़ रहे हो। बच्चे भी बोलने लग जाएंगे पिताजी निकम्मे हो गए हो आप। जिनके लिए सब कर रहे थे ना, हकीकत मालूम चल जाएगी। या 1 मिनट के लिए सोचो, जब आंख बंद हो चुकी है, जीवन की आखिरी सांस थी वो निकल चुकी है, यहाँ आपकी लाश रखी हुई, शरीर पड़ा हुआ है और यहाँ तुम बाहर निकल के बैठे हुए हो। आत्मा को, आत्मा से शरीर को देखो, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वही लोग उठा के तुम्हारे शरीर को जला रहे हैं। 3 दिन बाद 13वीं करेंगे, 3 दिन बाद वो करेंगे, खारी करेंगे, 13वें दिन 13वीं करेंगे। इस बीच में लोग हलवा पूड़ी खाने लग जाएंगे, भूल जाएंगे तुम कौन थे। और जो लोग आएंगे चेहरा दिखाने आएंगे कि भाई तेरे में चेहरा मैं दिखाने आया हूँ, मेरे में तू चेहरा दिखाने आ जाना, काटी देने आ जाना। अब ये फेस चेंज हो गया, अब तो गाड़ी आ गई है, उसमें ले जाते हैं, मशीन में डाला, 1 घंटे में राख मिली, घर वापस सिरा के आ जाओ। क्यों? 2 दिन ऑफिस छुट्टी कैसे मिलेगी? अब और ट्रेंड चेंज होगा, आने वाले समय में ट्रेंड और चेंज होगा। व्यक्ति जिससे मालूम चले कि खत्म हो गए हैं, फुल पैकेज रहेगा, गाड़ी घर के बाहर आएगी, शरीर को डालेगा मशीन में, वहीं 1 लोटा राख निकलेगी। नियम है 1 लोटे से ऊपर किसी की नहीं निकलती। वो 1 लोटा राख निकलेगी, एक पेड़ रखेगा, वो राख उसी पेड़ में डाल देगा, लो भैया अपने पिताजी को घर में रखो। इमोशंस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आज को जियो, पैसा तुम्हारे साथ जाना नहीं, जमीन जायदाद तुम्हारे साथ जाना नहीं, मित्र तुम्हारे साथ जाना नहीं, केवल वो जो भाव आपने किए वो आपके साथ जाने हैं। उसको भी नहीं समेट पाओगे तो क्या कर पाओगे? आज की जिंदगी में ईर्ष्या, डाह, दूसरे से जलन, झूठ, मायाचारी, षड्यंत्र, इसी की जिंदगी लोग जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूं। कोविड के समय एक डॉक्टर ने सिर्फ ये सोचा कि सीजन चल रहा है, डॉक्टर का भी सीजन आता है ना, जो संक्रमण का काल रहता है वो डॉक्टर का सीजन रहता है। तो उस डॉक्टर ने सोचा कि तो सीजन का टाइम है, जो भी पेशेंट आए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट बनाए, घर वालों से बोल दे कि सीरियस है, और 3-4-5 दिन में उसको एनेस्थीसिया दिया, अंदर के पूरे ऑर्गन्स निकाल लिए, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर,
विदेश भेज दिए तुरंत। ऐसा उसने 125 लोगों को मारा। ये समझ लो आप कि उसने जिंदा मार दिया लोगों को। 125 लोगों को जिंदा मार दिया। उसको ये चिंता नहीं हुई कि कल का सूरज मैं क्या देखूंगा। उसको समझ में नहीं आया कि इतने लोगों को मार मार करके मैं क्या जिंदगी जी पाऊंगा। उसको समझ में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, उसकी कहानी सुन करके आप जाग जाओ, पैसा कमाओ, अपनी जिंदगी जियो, लेकिन किसी को मार को मत जियो। किसी को मार के मत जियो। अपनी जिंदगी जीने का आपको अधिकार है। किसी को मार के जीने का आपको कोई अधिकार नहीं। आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को दुखी करके अपनी जिंदगी जियो। कर लो, जी लो, कल बताएगा तुमको कि क्या आएगा। जब तुम जाओगे तो तुम भी वैसे ही जाओगे। तुमने किसी का शिकार किया, कोई तुम्हारा करेगा। तुमने किसी की मदद करी, कोई तुम्हारी करेगा। इसलिए कल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। आने की तो डेट पता है, 9 महीने पहले मालूम चल जाता है कि आ रहे हैं। और अगर किसी भगवान का जन्म हो रहा है तो 15 महीने पहले मालूम चल जाता है कि भगवान आ रहे हैं। लेकिन आपके जाने का कोई निश्चित नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं कि तुम कितने बजे कितने मिनट पर जाओगे। क्यों ना अपन आज को जिए, ऐसा जिए कि वो एक सुनहरा कल हमको दे करके जाए। इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यवस्थित ढंग से आज की जिंदगी को जिए कि आने वाला कल बोले कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी जीना चाहिए। धर्म भी कर लिया, कर्म भी कर लिया, आखिरी मुक्ति के मार्ग में भी चले गए। लोग उसके जाने के बाद भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह यार कितना अच्छा इंसान था। कई लोगों के जाने के बाद लोग गाली देते हैं और सोचते हैं अरे अच्छा हुआ गया यार, एक तो बोझ कम हुआ, घर में कमरा खाली हुआ, किराए पे देंगे। उनको पता है कि इतना परेशान किया, पूरी जिंदगी बाद नरक ही गया होगा, फिर भी वो व्यवहार में देते कि हमारे फलाने फलाने स्वर्गवासी हो गए। आपके लिए लोग क्या सोचें, उसके लिए आज की जिंदगी जिए। ये नीति आपके व्यक्तित्व को आज इतना सुंदर बनाएगी कि इसकी सुगंध अगले जीवन तक आएगी। आपके हाथ में है कि आपको दुखी होकर के जिंदगी जीना है कि खुश होकर के। आज की जिंदगी जैसी जियोगे, कल की वैसी मिलेगी। आज की अगर दूसरों को दुख देकर के जियोगे, कल की जिंदगी तुमको दूसरे दुख देंगे। और आज की ज़िंदगी तुमने खुश होकर के जी है, किसी को खुश हो करके जी है, तो आने वाला कल भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी देकर के जाएगा। इस नीति को जीवन में उतारना, आज के दिन को भरपूर जियो, कल का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। कल क्या होगा ना हम जानते हैं ना तुम, लेकिन कल आएगा और वो आज की फ़िल्म बनी हुई जो है, उसको ही दिखाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की